आखिरकार जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। और ये बात तो हम पहले ही कह रहे थे, ये बातचीत बेनतीजा रहने वाली है। जैसे जनवरी में हुआ, पहले दौर की बैठक हुई थी, फिर दूसरे दौर की बैठक हुई और तीसरे दौर की बैठक होती उससे पहले ही सब सबोटेज करने की कोशिश की जा रही थी कि देखो देखो क्या हो रहा है। फरवरी के आखिर तक आते आते हमला कर दिया गया था, यानी तैयारियां की जा रही थी। कुछ ऐसी हसरत यहां पर भी पाल कर बैठे थे, ईरान ने उस पर पानी फेर दिया। और अगर मैं इसे विशुद्ध शब्दों में कहूं, लोकल शब्दों में, कि लात मार दी अमेरिका के सपनों पर, ख्वाहिशों पर, ऑफर पर, तो बड़ी बात नहीं है। यानी इसके फौरन बाद मुंह लटकाकर जेडी वेंस वापस अमेरिका लौट गए। लेकिन क्यों यह वार्ता विफल हुई, क्यों यह वार्ता पूरी आगे नहीं बढ़ पाई, क्यों यह बातचीत बेनतीजा रही, इसके पीछे की अमेरिका की लालच की कहानी है। क्योंकि जिस वक्त ये बातचीत हो रही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो हरकत कर रहा था और इन सब के बीच वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना भी कब्जा चाहता था। इसके अलावा भी कई और कहानियां हैं, लेकिन आपको दिखाऊंगा ट्रंप का चेहरा भी लटका हुआ है। जब ईरान को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे तो मुंह चुराते हुए नजर आए। और अब कहा जा रहा है कि एक बड़ा युद्ध फिर से शुरू हो सकता है अगले 24 घंटे में, कभी भी इसका ऐलान हो सकता है, क्योंकि दूसरे दौर की बातचीत का कोई ऐलान नहीं हुआ है। अब इन सब के बीच पहल कौन करेगा ये देखना बाकी है। वहीं आपको दिखाऊंगा अलग अलग देशों में अमेरिका के सैनिकों के प्रति कितनी नाराजगी और गुस्सा है, कैसे उनके प्लेन्स पर अटैक किया जा रहा है। और भी कई खबरें हैं, हिजबुल्लाह का ताजा अटैक भी, और तुर्की ने क्या कुछ किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये देखिए, ये पूरा काफिला यहां से निकल रहा है। ये बिना किसी हर तरफ से हालात, प्रेस टीवी की खबर है जिसमें दावा है कि वहां से काफिला गुजर रहा है, लोग वहां से निकल रहे हैं। ये काफिला किसका है? दरअसल ये काफिला अमेरिका के डेलीगेशन का है, ईरान के डेलीगेशन का है। तो यहां से ईरानियन डेलीगेशन यहां से निकल गया। ईरानियन डेलीगेशन लीव्स इस्लामाबाद फॉर तेहरान आफ्टर टॉक्स विद द यूएस एंडेड विदाउट ए डील। बिना किसी डील के अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर वहां से ईरान का डेलीगेशन निकल गया है। यह भी एक खबर निकलकर सामने आई। इस पर जेडी वेंस का भी बयान निकल कर आया, जो ये कह रहे हैं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। At it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could. So bad news is that we couldn't reach any agreement. Okay. And the rose news for Iran, then it is for America. We are going back without any agreement. They didn't accept our terms. मतलब तुम्हारे कब्जे वाली नीयत को कोई चैलेंज करे तो बुरा लगने लग जाता है ना। देखिए, अब सबके मन में एक ही सवाल है, क्या होगा इसके बाद। मेरा मानना है कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कुछ पता नहीं रहता, घुटने के बल भी आ जाए और हमला करने का ऐलान भी करे। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये देखिए, एक खबर निकल कर आई थी, वैसे ही खबर हमने आपको उसी समय दिखा दी थी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक युद्धपोत को घुसाने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से। ये वो तस्वीर है और इसमें दावा किया जाए, खबर के मुताबिक यूएस के जंगी जहाजों ने आज सुबह हॉर्मुज की खाड़ी पार की, फारस की खाड़ी में घुसे, फिर वापस लौट गए। कम से कम एक डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी खाड़ी के अंदर एआईएस पर थोड़ी देर के लिए देखा गया। ईरान की सरकारी टीवी ने कहा, चेतावनी के बाद जहाज वापस चला गया। यह हरकत करने की कोशिश की जा रही थी। ईरान से मिलिट्री शिप attempting to cross the Strait of Hormuz will be met with strong force following reports of US warship entering the strait. जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये अमेरिका का वॉरशिप घुस रहा था, उस वक्त एक चेतावनी और जारी की गई। पहले तो कहा गया 30 मिनट का वक्त देते हैं, वापस चले जाइए वरना हमला होगा। और यही नहीं, क्लियर कर दिया कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई मिलिट्री शिप नजर ना आए, अमेरिका का और इसराइल का खास तौर पर। और अगर ऐसा होता है तो भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखिए, चेहरा लटका हुआ है। जेडी वेंस बड़ी उम्मीद के साथ आए थे, भाई हीरो बन जाऊंगा अपने देश में, अगला राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ लूंगा। लेकिन देखिए, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ भेजा गया था वो हो नहीं पाया। दुनिया भर में ये दिखाना था कि ईरान ने घुटने टेक दिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। एसएनएन टीवी की फुटेज है जब जेडी वेंस वहां से पहुंचे हैं
तो द वॉर ऑन ईरान विल रिज्यूम नेगोशिएशन फेल्ड, द यूएस डेलीगेशन हैज लेफ्ट इस्लामाबाद पाकिस्तान, दिस इज डिस्पाइट द पाकिस्तानी टीम ट्राइंग टू कन्विंस देम टू स्टे फॉर वन मोर डे ऑफ नेगोशिएशन। दरअसल ये किया गया कि भाई बातचीत हुई, फेल हो गई, इसमें कहा गया कि आप एक दिन और रुकिए, लेकिन मना कर दिया गया। अमेरिका की डेलीगेशन ने मना किया क्योंकि वो समझ गए जिस उम्मीद के साथ, क्योंकि एक होता है समझौता ही वाकई करना है, आपको सीज फायर करना है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं जब से सीज फायर की बात चल रही है कि 2 हफ्ते का समय दिया गया है। ये 2 हफ्ते अमेरिका अपने आप को मिडिल ईस्ट में फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। हमने आपको कतर के हालात दिखाए, कैसे उनका रडार सिस्टम, उनका थाड़ मिसाइल सिस्टम, उनका पूरा एयरबेस तबाह कर दिया। अब ऐसे में वहां ट्रुप भी भेजना है, वहां मरम्मत भी करनी है, ये तमाम चीजें करके ईरान को दोबारा घेरने की तैयारी की जा सकती है। ईरान के साथ वो ऐसा सौदा कभी नहीं कर पाएगा मौजूदा शासन जो वहां पर है। उसे 1979 से पहले वाली स्थिति, पहले वाला ईरान चाहिए अमेरिका को, और वो अब संभव नहीं है, और उसके बिना अमेरिका छटपटाता रहेगा। तो ये वाली सारी स्थिति है। पाकिस्तान ने कहा एक दिन और रुकते हैं, चलो और बात करते हैं, देखते हैं कुछ निकल जाए। उन्होंने कहा नहीं, बातचीत तो बिल्कुल नहीं होगी, और निकल गए। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और खबर, चेहरा देखिए कैसा लटका हुआ है। सवाल पूछा जाएगा ईरान पर, ट्रंप इग्नोर करेंगे। ये सारे के सारे प्लेन में ही घूमते रहते हैं, बस जेडी वैंस घूम रहे हैं, ट्रंप घूम रहे हैं, बस प्लेन में घूमते रहो। इस आदमी पर कितना पैसा खर्च किया है अमेरिका ने, अमेरिका के टैक्स पेयर का, आप समझिए। ये देखिए, लेकिन खास बात यह है कि कम से कम यहां पर मीडिया सवाल तो करने के लिए पहुंच जाती है। जवाब नहीं दिया, सवाल पूछा गया पत्रकार की तरफ से, ट्रंप इग्नोर्स ईरान शाउटेड क्वेश्चंस, और सीधे गाड़ी में जाकर सवार हो गए। एट द रिक्वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ईरान एंड द यूएस हैव बोथ एग्री टू एक्सटेंड द नेगोशिएशन विद 1 एक्स्ट्रा डे। द ईरान तस्नीम न्यूज सेज यूएस डिमांड आर स्टिल अनरीजनेबल। कहा जा रहा है एक और दिन की नेगोशिएशन पर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन खबर यह भी है कि अभी फिलहाल दोनों में से कोई तैयार नहीं है। वो लगातार कोशिश कर रहा है कि एक और दिन की बातचीत हो जाए। अब मुसीबत कहां बढ़ रही है, अलग अलग देशों में। ये आयरिश मैन है, यानी आयरलैंड में क्या हो रहा है, जरा पहले वीडियो देखिए, कितनी नाराजगी। आयरलैंड में ये शनोन एयरपोर्ट है, वहां पर एक प्रदर्शनकारी घुसता है, अमेरिका का सामने नजर आता है C-130, उस पर टूट पड़ता है, उस पर हथौड़े से हमला करता है। तो इस पर अपना गुस्सा निकाला जा रहा है। दुनिया भर में यही हालात है फिलहाल। ये देखिए, ये पूरा प्लेन का एरिया है, मतलब पूरा रनवे है। उस साइड शनोन एयरपोर्ट पे एक रिजर्व जगह है जहां पर C-130 अमेरिका का रिफ्यूलर खड़ा हुआ था प्लेन। वहीं का आयरलैंड का रहने वाला एक व्यक्ति जो प्रदर्शनकारी है अमेरिका के खिलाफ, गुस्से में था, और उस प्लेन पर चढ़कर उसने हथौड़े बरसाने शुरू कर दिए। एक और वीडियो, वो कैसे हथौड़े मार रहा है, अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। अलग अलग देशों में ऐसे ही नाराजगियां हैं। An Irishman broke into Shannon airport and started smashing an American C-130 cargo plane with a hammer. C-130 प्लेन को मार के मतलब तोड़ रहा है, फोड़ रहा है ये। अब देखिए हिजबुल्लाह का ताज़ा अटैक, कैसे अटैक हो रहा है। तो इस पूरी वीडियो में आपको दिखाता हूँ। एक टारगेट लॉक किया गया ऐसे वक्त में जब लेबनान पर सीज फायर के बीच हमला किया गया था और 250 लोगों की जान गई, और उसके बाद भी इजराइल लगातार अटैक करता रहा। अब लेबनान ने पहले तो मिसाइल का इस्तेमाल किया, और अब दक्षिणी लेबनान में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें दावा है कि इजराइल के सोल्जर्स इसी दक्षिणी लेबनान के इसी घर में रुके हुए थे, और वहां ड्रोन गिरता है, और देखिए धमाका, जोरदार धमाका। हिजबुल्लाह हिट ए हाउस विद इजरायली सोल्जर्स इन मायद्दा साउथ लेबनान यूजिंग ड्रोन से का इस्तेमाल करके इस घर को तबाह कर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा है इजराइल के कई सैनिक मौजूद थे। अब ये देखिए, ये तस्वीर, इस तस्वीर के साथ एक खबर है, बिल्कुल रियल खबर है, 1982 की है। लोग कह रहे हैं कि इजराइल तो हिजबुल्लाह के खिलाफ कर रहा है, हिजबुल्लाह तो आतंकी संगठन है। तो आप समझ लीजिए, पहली बात तो आतंकी नहीं, मैं लड़ाका संगठन हमेशा इसलिए क्यों कहता हूं, क्योंकि जब हिजबुल्लाह नहीं था तब भी लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया था। इजरायली टैंक्स इन बेरूत तक इजराइल की सेना पहुंच गई थी टैंक लेकर। कब? लेबनान 1982। हिजबुल्लाह डजंट एग्जिस्ट, इट्स नेवर बीन अबाउट हिजबुल्लाह, इट्स अबाउट ऑक्यूपेशन। सब जानते हैं, आप समझ लीजिए लेबनान की जो समय की मौजूदा सरकार है या सेना, आपने इतने संघर्ष के बीच कभी लेबनान की सेना का एक बड़ा प्रतिरोध देखा?
कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला किया हो, इजराइल की सेना को खदेड़ दिया हो, इजराइल के लोगों को खदेड़ दिया हो, कोई खबर आई है? नहीं। जब जब आती है लेबनान पर हमले की बात, तब हिजबुल्लाह की तरफ से पलटवार किया जाता है। ये 1982 है, जब पूरा कब्जा करने तक की नीयत पूरी बन गई, तो बेरूत तक पहुंच गई थी आईडीएफ। उसके बाद हिजबुल्लाह का उदय होता है, और जब उदय होता है तो इन्हें खदेड़ दिया जाता है। ये हालात पैदा हुए थे। तो आप ये मत सोचिए कि जो आप सोच लेते हैं कि मतलब कि हाँ हिजबुल्लाह तो है, हमास तो ऐसा, हमास नहीं, फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया, इसलिए फिलिस्तीनियों के एक संगठन इस हमास ने खदेड़ा है इजरायलियों को, और ये हक बनता है उनका। सीरिया के अंदर आप चाहे कितने ही करिए, ड्रूज मिलिटेंट के जरिए सीरिया को थर्राने की कोशिश की जा रही थी इजराइल की तरफ से, लेकिन उन्हें भी कबीले, जबकि ड्रूज भी सीरिया का हिस्सा है, उनको भी खदेड़ दिया गया कि तुम दूसरे देश की मंशा को कैसा पूरा कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक बड़े आरोप भी लगे हैं इजराइल की आर्मी पर इस वीडियो के जरिए। पहले वीडियो देखिए, ये वीडियो। The Israeli army has struck southern Lebanon with banned phosphorus bomb, केमिकल वेपन, फास्फोरस बॉम्ब्स, इनका इस्तेमाल पूरी तरह से मना होता है। और जब इस तरह के इस्तेमाल किया जाता है तो आपके ऊपर पहले ही तमगा लग जाता है वॉर क्रिमिनल का। ये वॉर क्राइम है एक तरीके से, और इसका इस्तेमाल दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने किया है। और जाते जाते खबर तुर्की की तरफ से नाराजगी, तुर्की के जो तरफ से कहा गया है नेतन्याहू को एडोल्फ हिटलर से की गई है। एंड अनाउंसिंग क्रिमिनल चार्जेस, सिचुएशन इज गोइंग ग्रेट। तुर्की ने भी मोर्चा खोला, लेकिन देखना होगा कि जब जरूरत पड़ेगी तुर्की की, तो तुर्की क्या उस स्तर पर उतर पाएगा जैसे अलग अलग देश इजराइल के खिलाफ उतरे हैं अब तक, या सिर्फ लफाजी तक सीमित रहेगा। नमस्कार।